अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ उसको लेकर के पूरा देश दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है। आप भी दुखी होंगे, हर व्यक्ति दुखी है। हृदय विदारक घटना जब होती है तो पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व दुखी होता है। इसी कड़ी में एक बात मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं। आप लोग जानते भी हों, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं चूंकि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में रहा हूं और चूंकि मैं इंडियन एयरफोर्स में रहा हूं तो मैं जानता हूं चीज़ों को कि जो है कहां पर क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा थोड़ी चर्चा की जाए, थोड़ा शेयर किया जाए आप लोगों से। विमान दुर्घटना की जानकारी कहां कहां से मिलती है। अच्छा, एक बात बड़ी समझ नहीं आती, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो है ब्लैक क्यों नहीं होता है? सभी लोग, ये तमाम लोग जानते भी होंगे, इसको लेकर के ये सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक क्यों नहीं होता है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसलिए नहीं होता है कि आकर्षक, सबसे बड़ी बात यह है, और कहां आकर्षक होता है, ये रंग आपको दूर से पहचान में आता है और इसका कलर दूर से पहचान में आएगा और आंखों के लिए अट्रैक्टिव भी होता है। ऑरेंज कलर का होता है, ये ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज होता है। ऑरेंज इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है कि एक्सीडेंट की स्थिति में, किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में जानकारी मिले कि अंतिम पलों में हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि एक्सीडेंट हो गया, तो सारी जानकारी इसके अंदर है। और ये मिले ही ना तो कैसे काम चलेगा? तो अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो मलबा होता है, धुआं होता है, कालिक होती है, चारों तरफ जले की चीजें होती है। तो अगर काला रहेगा तो ये मिलेगा नहीं आसानी से, आसानी से इसे आप ढूंढ नहीं सकते, आसानी से लोकेट नहीं कर सकते, तो जांच कैसे होगी? इसलिए ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स, आपका होता है नारंगी कलर का, नारंगी कलर का होता है। अब आगे हम चलते हैं, ये कहां लगा होता है और कौन कौन सी चीजें लगी होती है एयरक्राफ्ट के अंदर जिससे कि जानकारी हमें एक्सीडेंट की मिलती है। मैं आपको ये बता दूं कि एयरक्राफ्ट के जब एक्सीडेंट होता है तब यही काम आता है। कौन? इसको सीबीआर भी बोलते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट यानी जो कॉकपिट जहां पर पायलट को पायलट बैठे होते हैं, यानी यहां पर पायलट को पायलट जो बैठे होते हैं, ये जो कॉकपिट वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या क्या बातचीत हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या क्या बातें हुई, तो सारी जानकारी रहती है। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है, ये शायद नहीं पता रहा होगा, लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट आधे घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें रहती है। और आधे घंटे की रिकॉर्डिंग में, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए वही काम आता है, ये नहीं कि 2 घंटे फ्लाइट चली तो 2 घंटे का, 2 घंटे में ही गड़बड़ी, शुरू से ही गड़बड़ी चलती रही। तो या तो लास्ट के एक्सीडेंट से जस्ट पहले क्या क्या हुआ, क्या ऐसी स्थितियां पैदा हुई, वो सारी जानकारी इसके अंदर वहां पर सेव हो जाती है। अब हम कुछ और चीजें इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये जो है, जो हमारा ये फ्लाइट रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, सीबीआर है, एफडीआर है, ये सब चीजें ज्यादातर लगाई जाती हैं कहां पर? एकदम टेल में, पीछे की तरफ, टेल, पूंछ पर, एयरक्राफ्ट की पूंछ पर। क्यों? क्योंकि अक्सर आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई एयरक्राफ्ट जब किसी कारण क्रैश होता है, तो जब वो फ्री फॉल या डाउन होता है, गिरता है, तो वो नोज डाइव करता है, नोज के बल गिरता है, तो पीछे वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है, तो ये डैमेज होने से बच जाता है। तो डैमेज होने से बच जाता है, इसलिए सबसे पीछे इसको लगाने की कोशिश की जाती है, सबसे पीछे, क्योंकि नोज जब गिरेगी तो नोज सबसे नीचे रहेगी, ये पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा। अच्छा, एक ऐसा एक आइटम होता है, ये पूरी तरह सील्ड पैक होता है। ये इस तरह होता है, वो जो ओपन दिखाया वैसा नहीं, इस तरह होता है, पूरा सील्ड, टाइटली सील्ड पैक, और कई 100 डिग्री तापमान ये बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट जब एक्सीडेंट होता है, जैसे अहमदाबाद में हुआ, क्रैश हुआ, लाखों लीटर पेट्रोल, हजारों लीटर आपका एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं, यानी फ्यूल भरा होता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर, तो जल जाएगा। इसलिए ये इतना कायदे से सील्ड होता है, इतनी अच्छी तरह सील्ड होता है कि इसमें, इसके अंदर जो टेप होता है, बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह, जैसे नॉर्मल टेप रिकॉर्डर होता है उसी तरह होता है। इसके अंदर टेप लगे होते हैं, जो जिन लोगों ने देखा होगा, गाने सुने होंगे, टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाई होगी, उसमें मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल वैसा ही टेप यहां भी होता है। हालांकि अब एडवांस वर्जन आ गया, एडवांस वर्जन आ गया, चिप है, सब कुछ है, लेकिन टेप होता है इसके अंदर।
अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये बहुत टाइटली सील्ड पैक होता है, क्योंकि और इसे आसानी से ओपन नहीं होता, ये जल्दी से डैमेज नहीं होता, इसीलिए इसको 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 खोल करके जब जांच होती है, जांचकर्ता अपनी निगरानी में लैब में इसको ओपन कराते हैं, बड़ी सावधानी से इसको ओपन कराया जाता है, तब जाके कहीं इसको खोल करके और सारे इसकी इंफॉर्मेशन डेटा इसमें से लिया जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक होता है बीकन लोकेटर। लोकेटर बेकन होता है। 30 से 90 घंटे तक 30 से 90 घंटे तक ये सिग्नल देता रहता है। कहीं गिरा है तो ये सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है। समुद्र की तलहटी में जहाज चला जाएगा तो भी ये सिग्नल ट्रांसमिट करता रहेगा। ये आपका समुद्र की तलहटी में भी अगर गिर गया अनफॉर्चुनेटली, तो ये सिग्नल देता रहेगा, यानी ये बताता रहेगा हम इस स्थान पर फंसे हैं भैया, हमको ले चलो, हम इस स्थान पर हैं, ले चलो, हम आपको जानकारी देंगे, हमको निकालो। इसी तरह जैसे CBR होता है, एक होता है FDR, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। ये तो होता है वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट की वॉइस को रिकॉर्ड करता है। एक FDR भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही, वो भी समझ लीजिए। FDR होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी जो डेटा को उससे मिलान कराया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इसके डेटा को मिलान कराया जाता है। एयरक्राफ्ट के जो अंदर जो भी तमाम फंक्शनिंग टेक्निकल जो इक्विपमेंट फंक्शन करते हैं, उसका भी मिलान कराया जाता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है। अब ये क्या है, 2 यूनिट होती है। एक जो मैंने अभी पहले दिखाई उसको बोलते हैं मेन यूनिट, CBR मेन यूनिट होती है, और ये होती है कंट्रोल यूनिट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये मेन यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट। एक पिछला जो दिखाया वो थी आपकी मेन यूनिट, ये थी कंट्रोल यूनिट, छोटी सी। ये ऊपर जो कॉकपिट होती है, कॉकपिट अगर दिख गई तो मैं आपको दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा, नहीं अभी आगे दिखाऊंगा। कॉकपिट यानी जहां पायलट बैठते हैं, वहां ऊपर पैनल जो ऊपर लगा होता है, वहां एक छोटा सा, एक इतना बड़ा नहीं होता जितना दिखाया जा रहा है, यहां पे लगा होता है, यहीं से रिकॉर्डिंग होती है, यहीं से आवाज, ये वो आवाज यहां पर तमाम माइक, ये जो माइक लगा है, ये आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेगा, जो बात होगी वो सुनता रहेगा, भले ही आप, अच्छा इसको ऑफ नहीं कर सकते, ये सील्ड होता है, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते, किसी कीमत पर इसे आप ऑफ नहीं कर सकते, ये बंद नहीं होता। टेस्ट होता है, टेस्ट बटन दबाएंगे तो यहां से सिग्नल, ऐसे ही एक नीडल यहां घूम जाएगी, पता चल जाएगा कि ये सही काम कर रहा है। उसके बाद इरेज बटन दबा दिया जाता है, इरेज बटन दबा दो, यानी अब वो खाली हो गया, अब नई बातचीत, क्योंकि आप उसके अंदर थे, आप टेस्टिंग करने गए थे, टेक्नीशियन चेक करते हैं, इंजीनियर चेक करते हैं, आपने इरेज बटन दबा दिया, यानी अब वो साफ हो गया। अब जो कुछ आएगा नया डेटा आएगा, और रिकॉर्डिंग लगातार एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान चलती रहती है। एयरक्राफ्ट जितनी देर तक उड़ता है रिकॉर्डिंग चलती रहती है, लेकिन वो इरेज होता रहता है, साफ हो जाएगा। आधे घंटे का, लास्ट के आधे घंटे का बचता है, बाकी सब साफ हो जाता है। या हेडसेट लगा करके भी सुन सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी हेडसेट यहां पर कनेक्ट करेंगे, प्लग इन करेंगे तो आप सुन सकते हैं। अब इसको इस तरह से ओपन किया जाता है, यहां जो मैकेनिकल टेप, अच्छा इसकी माउंटिंग यूनिट है, ये माउंटिंग यूनिट, इसको उठा के इसी में ऐसे लगा दिया जाता है। ये पीछे कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर के लिए सॉकेट है, इन सॉकेट में कनेक्ट लग जाता है। ऐसे ही रैक बनी होती है, इस रैक में इसको उठा के ऐसे लगा दिया जाता है। तो इस तरह लगता है, जब ओपन करेंगे तो टेप ओपन होगा, टेप अंदर से निकाल लिया जाएगा। कई बार ये जो डैमेज हो जाता है, कई बार बच जाता है, ज्यादातर उम्मीद रहती है कि बच जाता है, बचा रहता है। इस तरह से ये चीजें होती हैं। और यहां पर आपके तमाम डिकोडर और तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, तमाम लैब में ऐसी, जहां पर आवाज को पूरी तरह से सुना जाता है, अच्छी तरह से सुना जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जो चर्चा करेंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद में हम आगे चर्चा जारी रखेंगे इस पर। अब इस पर आ जाओ।